हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बच्चे सब अच्छे होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे और बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज का जो लेक्चर है, आज की जो क्लास है, कल हमने ब्रायोफाइट पढ़ी थी। ब्रायोफाइट में हमने फर्स्ट जो पॉइंट था हमारा, वो था हमारा इट इंक्लूड द ऑल द मॉसेस एंड लीवरवर्ट्स। हमने ब्रायोफाइटा की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली थी। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, एनसीईआरटी की जो लाइंस थी वो हमने पढ़ी थी। आज हम वो पढ़ेंगे जो ब्रायोफाइट्स में इंक्लूड होते हैं, जैसे कि हमारे लीवरवर्ट्स और मॉसेस। हम लीवरवर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, हम लीवरवर्ट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, मोसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कौन से चैप्टर के आपको, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कौन से चैप्टर या कौन से टॉपिक पढ़ना है। जरूर बैठिए ताकि आप इसको नोट कर सकें या फिर आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लीवर वॉर्ड्स के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। लीवर वॉर्ड्स में सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक आता है, सबसे पहला जो पॉइंट आता है, वो है हमारा liverworts grow in the moist and shady places like the banks of the water bodies, marshes ground, damp soil, bark of the trees, etc. अब जो लीवरवर्ट्स है, लीवरवर्ट्स जो होते हैं ये मॉइस्ट और शेडी प्लेस में फाउंड होते हैं। बहुत ज्यादा जो मॉइस्ट प्लेसेस होती है, शेडी प्लेसेस होती है, उसमें ही ग्रो करते हैं। जैसे कि हमारे बैंक्स ऑफ द वाटर बॉडीज के बैंक्स, मार्शी ग्राउंड, डैम्प सॉइल या फिर ट्रीज की बाक्स, उसमें ही लीवरवर्ट्स होते हैं, ग्रो करते हैं हमारे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्लांट बॉडी इज थैलॉइड। इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो थैलस जैसी होती है, थैलॉइड होती है, डॉर्सीवेंट्रल होती है एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट, और ये सबस्ट्रेट से क्लोजली अप्रेस्ड होती है, क्लोजली जुड़ी हुई होती है। Some are the leafy, tiny leaf-like appendages in two rows on the stem-like structure. कुछ जो होती है इनमें से लीफी स्ट्रक्चर्स होती है, टिनी लीफ लाइक अपेंडेजेस स्ट्रक्चर्स होती है, और किसमें स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। ठीक है, कुछ जो होते हैं वो लीफी स्ट्रक्चर्स होती हैं, टिनी लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द थैलाई और द फॉर्मेशन ऑफ द जेमी। अब देखिए, इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है, हमारा फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। फ्रेगमेंट्स जो होती है उनके द्वारा हमारा इनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, थैलाई का, या फिर हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ द जेमी, या फिर जेमी का फॉर्मेशन होना। बारे में पढ़ते हैं, जेमी हैव अ स्पेशल स्ट्रक्चर्स व्हिच डेवलप्ड इन द स्मॉल कप्ड शेप। जेमी जो होती है उनकी स्पेशल स्ट्रक्चर्स होती है जो कि किस में डेवलप होती है, हमारी स्मॉल कप्ड शेप्ड में, जिसे हम रिसेप्टिकल्स बोलते हैं, ऑन द थैलाई पे। ठीक है, दीज आर द कॉल्ड द जेमा कप्स। जो थैलाई होती है उस पे जो रिसेप्टिकल्स होते हैं उस पे कप शेप्ड की हमारी स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स होती है, और इसको हम क्या बोलते हैं, जेमा कप्स की तरह होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द जेमी आफ्टर डिटैचिंग फ्रॉम द पेरेंट बॉडी जर्मिनेट एंड फॉर्म द न्यू इंडिविजुअल। फिर जो जेमी है वो हमारा पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाती है। जैसे हमने कल ब्रायोफाइट्स में पढ़ा था कि वो दूसरी अपनी जो ओरिजिनल बॉडीज होती है उससे वो डिटैच हो जाती है। जब हमारे जाइगोट बनता है तो वो जो होता है हमारा, जैसे हमने ब्रायोफाइट्स में पढ़ा था कि जो एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं, फिर उसके बाद वो जो होते हैं वो हमारा मैच्योर होके वो हमारी फीमेल गैमेटोफाइट्स में आ जाती है। लेकिन ये था, इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा द जेमी आफ्टर डिटैचिंग फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। फिर जो जेमी है वो पेरेंट बॉडी से डिटैच्ड होके जर्मिनेट एंड फॉर्म द न्यू इंडिविजुअल, जर्मिनेट होती है और न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू द फूड, सीटा एंड कैप्सूल। अब देखिए, अब जो स्पोरोफाइट है इसके अंदर, जो स्पोरोफाइट है वो हमारा किस में डिफरेंशिएटेड होता है, तीन चीजों में डिफरेंशिएट होता है। अब जो स्पोरोफाइट है हमारा वो इसमें तीन चीजों में डिफरेंशिएट होता है, फूड, सीटा एंड कैप्सूल। इन कैप्सूल के अगर हम बारे में बात करते हैं तो डेवलपमेंट ऑफ द हैप्लॉइड स्पोर्स टेक्स प्लेस। इनमें हैप्लॉइड स्पोर्स का डेवलपमेंट होता है। द स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म द फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स। और फिर जो स्पोर्स जो होते हैं वो जर्मिनेट करते हैं, और ये क्या करते हैं, ये किसका फॉर्मेशन करते हैं, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स का फॉर्मेशन करते हैं। फिर वापस से वही हमारी जो प्रोसेस होती है स्टार्ट हो जाती है।
फिर वापस से हमारी वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें जो हम एग्जाम्पल लेते हैं वो मार्केशिया का एग्जाम्पल आता है, इसमें हमारा लिवर्ड वर्ड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। अब हम जो पढ़ेंगे वो मोसिस के बारे में पढ़ेंगे। चलिए मोसिस के बारे में हम पढ़ते हैं। हमने लिवर वर्ड्स के बारे में पढ़ लिया, अब मोसिस में हम इम्पोर्टेंट फीचर्स देखते हैं। मोसिस में क्या है, फर्स्ट पॉइंट, द लाइफ साइकिल ऑफ द मोसिस इन्वॉल्व्स बोथ गैमेटोफाइट फेज एंड स्पोरोफाइट फेज। अब देखिए, अब मोसिस के बारे में हम एक एक लाइन हम एनसीईआरटी की पढ़ेंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, और जो जिस प्रोसेस से ये मोसिस डेवलप्ड होता है, कैसे इसका रिप्रोडक्शन होता है, क्या इसके एग्जांपल्स है, हम सब देखेंगे। तो जो लाइफ साइकिल होती है मोसिस की, वो दो फेज जो होती है वो इन्वॉल्व करती है। सबसे पहली फेज आती है हमारी गैमेटोफाइटिक फेज, दूसरी आती है हमारी स्पोरोफाइटिक फेज। बट द गैमेटोफाइटिक फेज इज प्रीडोमिनेंट वंस। लेकिन जो गैमेटोफाइट फेज होती है वो प्रीडोमिनेंट होती है, सबसे पहले वाली स्टेज आती है हमारी। ठीक है, गैमेटोफाइट फेज है वो हमारी दो स्टेज कंसिस्ट करती है। सबसे पहली स्टेज आती है, फर्स्ट स्टेज है हमारी प्रोटोनीमा स्टेज, दूसरी आती है हमारी लीफी स्टेज। ठीक है, अब जो प्रोटोनीमा स्टेज होती है वो डेवलप्ड होती है डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर्स, स्पोर से वो डायरेक्टली डेवलप्ड होती है। इट इज अ क्रीपिंग, ग्रीन, ब्रांच्ड एंड फिलामेंटस स्टेज। ये क्रीपिंग होती है, ग्रीन होती है, ब्रांच्ड होती है और फिलामेंटस स्टेज बोलते हैं हम इसको। ठीक है, लीफी स्टेज जो होती है वो डेवलप फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा जो होती है, हमारी प्रोटोनीमा स्टेज जो होती है वो डायरेक्टली स्पोर से डेवलप होती है, जबकि जो लीफी स्टेज होती है वो हमारी सेकेंडरी प्रोटोनीमा से डेवलप्ड होती है। ठीक है, ये क्या क्या कंसिस्ट करती है, अपराइट होती है, स्लेंडर एक्सिस होती है, ये जो क्या बियरली क्या ये जो होती है इनकी स्लेंडर एक्सिस वो क्या बियर करती है, स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स। इनकी जो स्लेंडर एक्सिस होती है वो हमारी स्पाइरली लीफी अरेंज्ड करती है। ठीक है, bears multicellular and branched rhizoids which helps plant body to attach the soil। ये जो होती है हमारी लीफी स्टेज, ये मल्टी सेलर और ब्रांच्ड राइजोइड्स को कंसिस्ट करती है, मतलब बियर्स करती है। क्यों करती है, विच हेल्प्स द प्लांट बॉडी टू अटैच द सॉइल। जब क्योंकि प्लांट बॉडी का सॉइल से अटैच होना बहुत जरूरी होता है, इस वजह से ये जो होती है मल्टी सेलर और ब्रांच राइजोइड का भी इसलिए ये मल्टी सेलर और ब्रांच राइजोइड कंसिस्ट करती है, ताकि प्लांट बॉडी जो है वो सॉइल से अटैच हो सके। इनकी जो लीफी स्टेज होती है ये क्या बियर्स करती है, सेक्स ऑर्गन बियर्स करती है। इसमें जो एग्जांपल आते हैं वो है हमारे फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइटिकम एंड स्फेग्नम। ठीक है, अब हम ये देखते हैं इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब हम रिप्रोडक्शन का मोड देखते हैं कि कैसे कैसे इनमें रिप्रोडक्शन होता है। सबसे पहले आता है हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय द फ्रेगमेंटेशन, ये फ्रेगमेंटेशन के द्वारा टेक प्लेस होता है। एंड बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनिमा, और जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा स्टेज होती है उसमें बडिंग का फॉर्मेशन होता है, बडिंग होती है उसमें। ठीक है, सेक्स ऑर्गन जो कि हमारे एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया है आर प्रोड्यूस एट द एपिक्स ऑफ द लीफी शूट्स। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप इनटू द स्पोरोफाइट। ठीक है, और लास्ट जो है डेवलपमेंट ऑफ द स्पोर्स इन्वॉल्व्स इन द म्यूसिस। फिर जो स्पोर्स का डेवलपमेंट होता है वो हमारा म्यूसिस में इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये थे हमारे लीवर वॉर्ड्स और मोसिस के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी लाइफ साइकिल्स, उनके एग्जाम्पल्स। ब्रायोफाइटा हमारा कंप्लीट हो चुका है। कल हम टेरिडोफाइटा पढ़ेंगे, और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कौन से चैप्टर और कौन सा टॉपिक पढ़ना है। नीट 2025 से जो भी आपको किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो केमिस्ट्री चाहे वो बायोलॉजी क्यों ना हो, उसमें से आपको कोई भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत आ रही है, उसके क्वेश्चन में या फिर उसके टॉपिक में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। कल हम जो पढ़ेंगे वो टेरिडोफाइट्स पढ़ेंगे। सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।